Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 3, exercise 3.1, question number 6. So our question is, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines, coincident lines. ओके तो इस वाले क्वेश्चन में हमें एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है और वो लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके तो ये मैं नीचे भी लिख लेता हूं 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमें एक और नीचे लीनियर इक्वेशन लिखनी है और जिसमें दो वेरिएबल्स हो, तो दो वेरिएबल्स मान लेते हैं हम x एंड y है और हमें एक और लाइन नीचे लीनियर इक्वेशन लिखनी है और उससे हमारे ग्राफ पेपर पे दो लाइन अगर ड्रॉ होगी तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। ओके तो ये तो हो जाएगा फर्स्ट पे जिससे इंटरसेक्टिंग लाइन ड्रॉ हो जाए और एक बार और हमें सेकंड वाले पॉइंट में हमें क्या करना है कि हमें ये फर्स्ट वाली लीनियर इक्वेशन है ये तो वापस से लेनी है और साथ में एक और लीनियर इक्वेशन लेनी है जिससे ग्राफ पेपर पे पैरेलल लाइन बने। ओके और थर्ड वाले पॉइंट में हमें क्या करना है कि एक और लीनियर इक्वेशन लेनी है जिससे ग्राफ पेपर पे कोइंसिडेंट लाइन बने। तो कौन सी लीनियर इक्वेशन हम ले कि इंटरसेक्टिंग लाइन बने, पैरेलल लाइन बने, कोइंसिडेंट लाइन बने, ये वाली चीज मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको बता दिया है। अगर आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं और एक बार मैं वापस से वो वाली चीज रिकैप कर देता हूँ। हमने देखा था कि अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल ना हो तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी वहां पे और उसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे और वो कंसिस्टेंट होगा। ओके और अगर a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल हुआ बट वो c1 अपॉन में c2 के इक्वल नहीं हुआ तो उसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा और वो पैरेलल लाइन बनेगी और हमें इनकंसिस्टेंट वहां पे दिखेगा। उसके बाद अगर हमने देखा था कि a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 के इक्वल हुआ और वो भी c1 अपॉन में c2 के इक्वल हुआ तो हमारे पास इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होंगे और वो ओवरलैपिंग लाइन होगी या फिर कोइंसिडेंट लाइन होगी। ठीक है तो ये हमने तीनों केस देखे थे। अब हमें इन तीनों केस को पढ़ के ही हमें हमारे आंसर निकालने हैं। तो सबसे पहले वाला पॉइंट है जिसमें बोल रखा है कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइन निकालनी है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमारे पास a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं होना चाहिए। ओके तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a2 में हम क्या रखें, कुछ भी रख सकते हैं। a2 में तो हम कुछ भी रख सकते हैं तो मान लेते हैं हमने रख दिया 5। ओके उसके बाद b2 में भी कुछ रखना है। अब a2 में तो हमने लिख दिया 5 तो 2 अपॉन में 5 हो गया। अब b1 में हमारे पास 3 है। अब b2 में हमें कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि 2 अपॉन में 5 उस वाली लाइन उस वाले नंबर के इक्वल ना हो तो हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिख दिया 3 अपॉन में 6। अब 3 अपॉन में 6 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2 और वो हमारे 2 अपॉन में 5 के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब हम 6 रख सकते हैं। तो हमने b2 में रख दिया 6। ओके तो हमारे पास एक वाली लीनियर इक्वेशन क्या बन जाएगी कि यहाँ पे हमने a2 में रखा 5 मतलब कि 5x उसके बाद में प्लस में 6y और कांस्टेंट टर्म जो c2 है वहां पे हम कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि ऊपर 8 है तो हम यहाँ पे भी 8 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला नंबर हमारा पॉइंट नंबर 1 था जिससे अगर हम इसको अब ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन निकलेगी। अब हम दूसरा वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। ओके तो सेकंड वाले पॉइंट में हमें ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिससे हमारे पास पैरेलल लाइन आए। तो पैरेलल लाइन कैसे आएगी, अगर उसमें a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल नहीं हुए c1 अपॉन में c2 के, तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हमारे पैरेलल लाइन आएगी। ओके और इसमें भी दो वेरिएबल होने चाहिए तो दो वेरिएबल तो मैं लिख लेता हूँ x एंड y। ओके तो यहाँ पे मैंने लिख लिया x एंड यहाँ पे लिख लिया y। अब बाकी की चीजें निकालनी है। अब हमें यहाँ पे दे रखा है कि a1 अपॉन में a2 और b1 अपॉन में b2 इक्वल होने चाहिए। तो हम इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो a2 की जगह अगर मैंने रख दिया 4। ओके तो a2 की जगह मैं रख देता हूँ 4। अब 2 अपॉन में 4 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 2। ओके और यहाँ पे हम 3 यहाँ पे b2 में क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 6 तो यहाँ पे भी बन जाएगा 1 अपॉन में 2।
तो ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हमें पैरेलल लाइन का कभी बोले और हमें a1/2 और b1/b2 को इक्वल करना हो ना, तो यहाँ पे 2 दे रखा है, इसका हमें डबल कर देना है, और यहाँ पे 3 दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो उस चीज का हम डबल करेंगे तो हमारे यहाँ पे उसको कट करके हमारे पास यही चीज आएगी, a1/2 और b1/b2 इक्वल हो जाएंगे। अब हमें ऐसे C2 लिखना है जिससे वो 1/2 ना बने, और वहां पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 7। ओके, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया 7, तो उससे हमारा काम बन जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये सेकंड वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, मैंने a2 की जगह लिया है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4x। ओके, 4x, उसके बाद में b2 की जगह मैंने लिया था 6, तो 6y प्लस में c2 की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो 7 लिख दिया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया सेकंड नंबर पॉइंट। अब हम करेंगे थर्ड वाला पॉइंट। ओके, अब हमें थर्ड वाले पॉइंट में ऐसी लीनियर इक्वेशन लिखनी है जिससे कि हमारे a1/2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ जाए और वो हमारे बन जाए कोइंसिडेंट लाइन। ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए बहुत इजी मेथड है। क्यों इजी है, क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें इन तीनों को बराबर करना है। तो हम इन तीनों को बराबर कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे a1 में हमें दे रखा है 2, तो इसका हम डबल लिख देंगे a2 में। ओके, तो मैंने लिख दिया 4, तो 2/4 हो गया। अब हमें b1 और b2 में भी लिखना है, तो b2 में क्या लिखेंगे, b1 का डबल लिख देंगे। 3 का डबल क्या होता है 6, तो वो लिख दिया। उसके बाद में c1 और c2 में लिखना है, तो c2 में हम क्या लिखेंगे, ये c1 का डबल लिखेंगे, तो यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -16। अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से ये माइनस कट कर देंगे। अब 2/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 और 3/6 को हम लिख सकते हैं 1/2 एंड 8/16 को हम लिख सकते हैं 1/2। और ऐसा करने पर हमारा a1/2 और b1/b2 और c1/c2 तीनों इक्वल आ जाता है और हमारा थर्ड वाला पॉइंट भी हो जाता है कंप्लीट। ओके स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।